लाइव आ गए? हाँ जी लाइव। सब लाइव? हाँ जी सब लाइव है। चलो दायरा दूरा जरा पीछे घुमा घुमू अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मैं लाइफलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में नदीम भाई किधर तो आज हम इधर पे लाइव हुए हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ। जैसे कि नदीम भाई आओ ना यार मुख्तलिफ जो ये मीडिया पर्सन हैं इन्होंने स्टेटस भी लगाए थे तो कि जी आज हम जाएंगे उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ। और स्पेशली जो आज आने का मकसद और मोटो है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर आज जो कल गुफ्तगू हुई थी जनाब उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब की तरफ, उसमें पहले तो शौक चलता रहा, शौक के बाद जो उन्होंने डिस्कशन की उसमें उन्होंने कुछ बातें की, कुछ गिले किए, कुछ शिकवे थे और कुछ जो है उन्होंने चैलेंज की बात की थी उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के लिए। तो उस सिलसिले में वहाँ पर बड़ी तवील डिस्कशन चलती रही, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती रही और उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि वो चाह रहे थे कि उस्ताद बाबा सिकंदर साहब उनसे मुकाबला जात तय करें। वो वीडियो हुई, उसके बाद वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, फौरी तौर पर ही वायरल की गई। उसके बाद बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर भी, जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनमें से कई क्लिप्स जो हैं वो जो है कट करके अपनी आईडीज़ पर लगाए और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो वीडियो बहुत ज़्यादा और बड़ी तेज़ी से वायरल की गई, जिस पर मुख्तलिफ आरा लोगों की आती रही, जिनमें स्पेशली जो बाबा सिकंदर साहब के फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया और जज्बातियत का अंसर भी सामने आया। जबकि जो उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब के शागिर्द हजरात थे तो उनकी तरफ से भी बड़ा जो है उस पर जज्बातियत आई और उन्होंने भी जो है ये शो किया कि वो भी अपने उस्ताद के साथ हैं। अच्छा, कुछ इस वीडियो के बाद एक वीडियो आई जिसमें एक और छत से लाहौर की जो है लाहौर कदर की छत से उधर से भी जो है 1-to-1 मुकाबलों की आवाज़ दी गई है। उसके अलावा उस्ताद मलिक मुंतज़र मेहदी, मलिक कासिम खोखर और उस्ताद मलिक नबील खोखर साहब की तरफ से भी 1-to-1 मुकाबलों का कहा गया है। तो हम आज मौजूद हैं उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के पास और इनसे आज हम एक तो उसका जवाब भी मांगेंगे और दूसरा हम इनसे पूछेंगे कि आप जो इतनी ज़्यादा कबूतर परवरी में से अटैच हुए हैं आजकल, हर जगह पर आपका चर्चा भी है, लोग आपके साथ मौजूद भी हैं, फॉलोअर्स भी आपके हैं। नदीम भाई मुस्तकिल जो कैमरा इधर उधर लोगों पर मार रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि जी ये इतने लोग आए हुए हैं, तो किसी वजह से ही ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं। तो नदीम भाई भी ये इसीलिए दिखा रहे हैं कि पता चले कि लोग इनसे भी कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी अकीदत का इजहार करते हैं। नहीं है, ये बात बाबा सिकंदर साहब ने 12 दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में की है और मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो अपने इल्म को फैला रहे हैं जितना उनको इसके बारे में मालूम है, जितना उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, यही नहीं हर फील्ड में ये ऐसा होता है कि इंसान का सीखने के जो मराहिल हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब लोगों को इल्म दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह बहुत से दोस्त हैं जिनको बड़ी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल रही होंगी और जिन लोगों को अगर नहीं कुछ समझ आ रही तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा या उस्ताद बाबा सिकंदर साहब का कोई कसूर नहीं है। हर शख्स को अपने मिजाज और जो उसके अंदर का ज़मीर है उसके मुताबिक ही उसको समझ आती है कि वो क्या हासिल कर रहा है एक उस्ताद से। जैसे कि हज़रत अली का एक कौल है, मुझे याद आ गया साथ ही के उन्होंने कहा कि जब इल्म शरीफ के पास जाता है तो उसकी शराफत बढ़ जाती है और जब इल्म रजील के पास जाता है तो उसकी रजालत बढ़ जाती है। तो इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी थी कि जब आबे नीसा बरसता है तो समंदर की तह से ऊपर जो सतह है उस पर सदफ आके मुंह खोलता है तो उसका कतरा उसके भी मुंह में जाता है, और सांप के बिल से सांप निकल के मुंह खोलता है तो आबे नीसा का कतरा उसके भी मुंह में जाता है।
فرق کیا ہوتا ہے کہ جب صدف کے منہ میں جاتا ہے تو وہ جوہر بن جاتا ہے اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو یہ علم کا جو سلسلہ کار ہے یہ چلتا رہے گا. جو لوگ علم پھیلاتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے علم پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری ہو. اب یہ اس شخص کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے. لیکن استاد بابا سکندر کا یہ جو موٹو ہے, یہ جو مقصد ہے, یہ بڑا زبردست ہے. اس کے مطابق وہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا سیکھ رہے ہیں, بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو دوست سمجھ رہے ہیں کہ استاد بابا سکندر صاحب ایک نان پریکٹیکل استاد, ان کو شاید کبوتر پروری کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس بارے میں آج ہم بات کریں گے استاد بابا سکندر صاحب سے. سب سے پہلے ہم ان سے ان کا پراپر بیان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد جائیں گے آگے سوالات کی طرف. سب سے پہلے چلتے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف. جی استاد محترم, دوست بھائیوں کا آپ نزدیک ہو جو سر. انٹرو مار دیا بابا جی, 2 منٹ صرف مجھے انٹرو دے دو, صرف 2 منٹ. جی السلام علیکم دوستوں, کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر. دوستوں کل ایک چیلنج ہوا ہے ملک مبشر کھوکر کی طرف سے, تو آج موجود ہے بابا سکندر کی طرف, اور امید کرتا ہوں, بالکل شارٹ سا انٹرو دیتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے چیلنج کیا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا. جی بابا. ہاں جی شروع کروں. جی پہلے تو میرے جتنے بھی فالوور ہیں, دیکھنے والے, سننے والے, ان سب کا میں شکر گزار ہوں. بہت مشہور کہ وہ میرے پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں جو کبوتر پروری میں کرنا چاہ رہا تھا نا, الحمدللہ وہ میں نے کر لی ہے, وہ میں نے اچیو کر لی ہے. وہ کسی اچیو کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. میں کبوتر پروری میں کامیاب ہو گیا کہ لوگ جتنے جو لوگ دیکھنے والے, سننے والے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہر طرف سے ہمیشہ اچھائی اور برائی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں کامیاب کس طرح ہو گیا کہ لوگوں کی چاہت ہے میرے ساتھ شو کرنے کی. اور بھی بڑی دنیا میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑے انٹرویوز آ رہے ہیں, کسی کے لیے کسی کی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا سکندر استاد ہے, تو اسی لیے اس کے ساتھ شوق لگانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا. بات رہ گئی ملک مبشر کھوکر کی. ٹھیک ہے نا جی. ملک مبشر کھوکر نے کہا ہے جی بابا سکندر درویش آدمی ہے. وہ ساروں کو ہی پتا درویش ہی ہے, کیونکہ اتنا سچ بندہ درویش ہی بول سکتا ہے. بالکل. کوئی جو سا ہے چور نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب نے میرے ساتھ بازی کا اعتراف کیا لگانے کے لیے نا, میرے کبوتروں کا کرنے کے لیے. پہلی تو بندہ یہ ان سے بات پوچھے کہ آپ میرے شاگرد ہوئے کیوں تھے, میرے شاگرد کیوں ہوئے تھے؟ باقی تو اتنے کبوتر پرور حضرات ہیں, اتنے استاد ہیں, اور کوئی نہیں ملا تھا. میں کیوں چوز کیا گیا؟ یعنی کہ آپ مجھے استاد سمجھتے تھے تو آپ میرے گھر چل کے آئے نا, کہ میں آپ کے گھر چل کے آیا تھا. آپ ہی میرے گھر آئے تھے نا دبئی. اگر نہیں یاد تو میں آپ کی موویاں نکال لوں گا, سارا کچھ آپ کو یاد کرا دوں گا. دوسری بات, میرے کبوتروں کا آپ نے دیکھنا ہے, تو وہ جو ادھر سے پنجریاں بھر بھر کے کبوتروں کی آتی تھیں, وہ کیا پھر بیچ دیتے تھے؟ کیونکہ آپ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہو کہ میں کبوتر بیچتا ہوں. پہلی تو مجھے یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کبوتر بیچنے کے لیے مووی بنائی ہے کہ چیلنج دینے کے لیے مووی بنائی ہے میرے بھائی صاحب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی, زبان ہر بندے کے منہ میں ہے. اخلاق سے گری ہوئی حرکت کسی بھی ٹیچر کے لیے اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے جو لڈو کھایا کبوتر پروری کے حساب سے, وہ آپ واپس کرو. ٹھیک ہے نا جی. استاد دوسرا پکڑو. انہوں نے مثال دی بودھی بھٹی کی اور باؤ تیر کی, کہ ان کی دونوں کی آپس میں بازی لگی. میرا خیال ہے آپ کو کوئی مشورہ دینے والا بندہ نہیں ہے, آپ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے. جو پیچھے سے آپ کو لقمے دے رہے ہوتے ہیں نا, ذرا ان سے بیٹھ کے نا کوئی 4-6 باتیں جو ہے لکھ بھی لیا کرو. مجھے پتہ ہے آپ کا
कि आप जज्बात में ऐसी बातें कर जाती हो जो आपसे संभालनी औखी हो जाती हैं और आपके मीडिया पर्सन से भी वो संभालनी औखी हो जाती हैं। ठीक है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपने बाऊ तैर का और बोधी भट्टी का जिक्र किया। बाऊ तैर का बोधी भट्टी शिगिर्द है या बोधी भट्टी बाऊ तैर का शिगिर्द है? कि दोनों चेयरमैन साहब के शिगिर्द हैं। और चेयरमैन साहब की कामरान की मूवी बनी है, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा मीडिया से हम भी टच है। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये जी हमने एक शुगर लगाया कबूतर परवरों के लिए, एक शुगर लगाया एक एंजॉयमेंट के लिए, हमने एक कबूतर उड़ाए हैं आपस में ना। ठीक है जी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज होके काम नहीं हुआ। और चैलेंज कर किसको रहे हो? चैलेंज कर किसको रहे हो? अपने साथ को कर रहे हो जिसका लड्डू आपने खाया हुआ है। चेयरमैन साहब के साथ बाऊ तैर की बाजी नहीं उड़ी या दूसरे की नहीं उड़ी, बोधी भट्टी की। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका मिसाल, वर्ल्ड फेमस उस्ताद। ठीक है जी। लड्डू वापस हुआ नहीं हुआ, पग वापसी हुई कि नहीं हुई? ठीक है जी। उसके बाद उसके मुकाबले भी तय हुए, उड़े भी हैं। पहली तो बात है ना कि मैं ना मानू, हो खुदा के बंदे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बादशाह नहीं हो, तुम्हारे सिर पे ताज नहीं है अकेला कबूतरबाजी का कि तुम्हारे घर से कबूतरबाजी के कानून नहीं निकलते। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कबूतरबाजी बनाई है वो उसका वही असूल हुसन है। आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी, आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडिया पर्सन और जो दिखाया गया ना उसमें सारा कुछ वो सिर्फ कबूतर बेचने का तरीकेकार है। तो मैं लाइव में अपने फॉलोअर को कहता हूँ अल्लाह का वास्ता ये देखो हाथ जोड़ के, और भाई ले लो इसे कबूतर, ले लो इसे कबूतर। उन्हें कबूतर बेचने तो इसे कबूतर ले लो। उड़ाने बाद सवाल भी पैदा नहीं होता उसका कि वो उड़ाए, क्योंकि उसको पता है मेरा, उसको मेरा बड़ा अच्छे तरीके से पता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर वालों की बात करो, अच्छे प्लेयर, सुलझे हुए प्लेयर, ठीक है, तमीज के दायरे में रह के उन्होंने कहा कि जी आप उधर गए। और अल्लाह के बंदो, आप भी सोशल मीडिया देखते हो, कमरान आबाद इधर खड़ा हुआ है, वो मैंने मिठू को दावत दी थी। मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कबूतर परवरी को। 2.5 साल पहले मिठू लालियों ने मुझे दावत शौक दी थी कि हमसे कोई छत दे के बाबा जी शौक करें। तो मैं तो उनके घर गया हूँ बाजी लगाने के लिए। ठीक है जी। और दित्ते की छत पे बैठ के लाहौर की जो बात की गई थी वो मेरे सादे मोहतरम ने, साद हाजी गुजर साहब ने कहा था कि आप हमें लाहौर में भी छत दो। मैं तो उधर भी बैठा हुआ, मुझे चेतर की इसने कहा जी चेतर की बच्चों की लगा दो मेट्योर से। मैंने लाइव में कहा, मैं कहा लो जी उतावले मैं इनको मना करता हूँ कि टूर्नामेंट उड़ाओ, बाजी जो होती है हराम है, ना करो। तो ये देख लो उतावले बैठे। ठीक है जी। अगर कोई बंदा किसी के भी वालिद को गाली बकता है, ठीक है जी, तो बेटे में अगर एक परसेंट भी गैरत का खून होता है वो बोलता है या मैं मर जाऊंगा, इसको मार दूंगा। तो भाई अगर मुझे कोई आवाज देगा तो मेरे शिगिर्दों में भी गैरत का मादा है, जुबान उनके मुंह में भी है, वो भी 1000 बातें कर सकती हैं। ठीक है ना जी। तो एक बात तो भाई साहब की समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि इनका एडवाइजर कौन है इनको मशवरे देने वाला। ठीक है जी। मैंने छत बनाई है ब्रीडिंग के लिए, इधर उड़ाने वाली कोई छत 2 साल से कामरान साहब आपको पता है इधर कबूतर है, इधर से किसी ने पल्ला मारा है कबूतर को? नहीं। या कोई कबूतर उड़ा है यहाँ से? नदीम भाई आप भी मेरे साथ काफी टाइम से अटैच हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ये ब्रीडिंग वाली छत है, ये उड़ाने वाली है? नहीं, जब ये छत बनाई थी उसमें आपने बर्मला कहा था कि सिर्फ ब्रीडिंग से। ठीक है ना जी। आप क्योंकि जो मेरे साथ डेली के बात करने वाले बंदे हैं उनको सारी बातें पता है। ठीक है जी। अच्छा अगर भाई साहब कहते हैं इधर से उड़ाना है, वो तलवार सिल पे मेरे राखी दी है, तो मुश्किल नहीं है इधर से मैं उड़ा लूंगा। पहले आप लड्डू बदली करो, फिर आपको दो 10 मरले जगह खरीद के उस पर सेटअप बनाओ नया, और उधर से फिर शुरू हो जाओ। ये क्या बात है? अगर आपने बाजी उड़ानी, आपने बाजी नहीं उड़ानी, मुझे पता है आपकी बाजी आपने नहीं उड़ानी, आपने सिर्फ भागना है। आपने खुद अपनी मूवी में कहा कि मैं लाहौर से बाहर निकल के मैंने शौक किया है ना। ये लो चेतर की बात, यहाँ से चैलेंज है तुम्हें ओपन, बच्चों का तुम्हें चेतर का चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करो। और भी जो कोई अगर लाहौर में कोई भाई दोस्त हजरात जिन्होंने मूवियां बनाई है, मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई इतराज नहीं। ठीक है जी। वो कहता है कोई इंची टेप पकड़ लेता है, कोई ये पकड़ लेता है, वो मेरा भाई हो। ठीक है ना। अगर आपने शौक करना है,
ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो। ये छत बैठी हुई है चेतर की, यहाँ से बच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। और ये भी इलानिया कसमिया टोटल मेरे घर के बच्चे हैं। एक कबूतर देते तेरे छत पुत्र कोई कबूतर आया बिल्कुल जेडे पहले हैं मैं सारे खत्म करके दोबारा टोटली बाबे दे घर दे कबूतर बनाए, टोटली बाबे को लेके छड़े नहीं। बाबे और आके पहले अगले खत्म करो बाद दे जना शौक करने। इथों कोई बच्चा किसी मेरे शागिर्द कोई किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ, इस ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए हैं साथ, ठीक है जी। फैसलाबाद चक जुमरा, ठीक है जी, टोटल ये जोन जिन्होंने बंदों ने चैलेंज किया, इनकी जिधर जिधर छत, हम नई पार्टी हैं तो अगर हमारे पास छतें हैं तो इनके पास हमारे से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इनके लिए शर्म वाली बात है। इनके लिए शर्म वाली बात है कि इनको फिर कोई सुनता नहीं है। ये खाली छूकियां शाकियां इश्क में छूकियां करने के लिए और टिकटॉक करने के लिए चैलेंज कर दो भाई, लगाओ भी। ओपन कह रहा हूं पूरे फैसलाबाद से, ठीक है जी। चीमा साहब की छत, हमारी 5 छतें फैसलाबाद से रेडी हैं उड़ने के लिए। पहले पूरा कसूर, पूरे कसूर से हमारी छत जैगम फैसल वाली ये बैठी हुई, ठीक है कसूर जी। से भी एक चैलेंज आया, शायद वो म्यू है, असलम म्यू है शायद, असलम म्यू का जो आपने चैलेंज वो आपने देखा होगा रात को पोस्ट जो की होगी। कौन कौन है शिगिर्द किसका? असलम म्यू अपना, असलम म्यू जर्मनी वाला यार, असलम म्यू अपना। नहीं वो तो मेरी तरफ से मेरे शिगिर्द ने कहा ना, आपके शिगिर्द की बात कर रहा हूँ कि असलम म्यू ने जो शिगिर्द कसूर में उन्होंने जी जितने भी अपना उस्ताद मतलब मुबशिर खोकर के जितने भी शिगिर्द हैं वो मेरे साथ शो कर सकते हैं प्यार में। मेरे भाई देखो, वो मेरा बच्चा है, उसने जो बात कर दी है ना, काम सारा उस्ताद ने करना, बादी उस्ताद ने लगानी। मैं मुबशिर को क्यों कह रहा हूँ कि उस्ताद ला, तू अपना कोई उस्ताद ला जिसे मैं बाजी तो लगाऊं। अभी तो तेरा मैं उस्ताद तो मैं ही हूँ, तू उस्ताद तो ला, तो गारंटर तो लेकर आ अपना। असलम से भी अगर कोई बात करेगा तो असलम को कहेगा भाई गारंटर ला। कबूतरबाजी का यही असूल है। कमरान साहब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तू का लफ्ज हटा दे तो अच्छा है यार, मेरा तो शकीर्द है ना, मैं तो उसको तू कह सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा जी आप कह लेते हैं, जनाब कह लेते अच्छा हैं। सॉरी भाईजान अगर मेरे से तू निकल गया, क्योंकि मैं तो शकीर्द ही, मैं अपने शकीर्दों को तू ही कहता हूँ। सही है, ठीक है ना जी, बिल्कुल सही है। उस्तादी लेवल से ना, क्योंकि अभी तक तो लड्डू उसके बाद मेरा है। अब लड्डू निकालेगा का मकसद ये है कि वो अब जो है ये लड्डू जो है वो चेंज हो, उस्तादी वो चेंज हो। चेतर का उसको ओपन आवाज है और सारी जिंदगी की उसके साथ कबूतरबाजी है। जब तक मेरी जिंदगी है उसके साथ मेरी कबूतरबाजी है। यानी कि उसका एक्सेप्ट है, चैलेंज है, एक्सेप्ट है। लड्डू चेंज करे, उनका चेतर की बाजी लग गई इधर से। वो कहते हैं कि जी आप अपनी छत बनाए, मेरी छत है ये, वो वहां पर है ना। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, अभी जिसके चेतर बाद का आपका वहां से हो गया ना, मेरे चेतर भाई- का आप वहां से आवाज दे दी ना, बिल्कुल आवाज है। तो आगे पूरे फैसलाबाद में से जहाँ कोई है? जहाँ उसकी जेठ के लिए छतें तैयार हैं, पूरे फैसलाबाद में हमारी छतें वहां से। अमर बास भी बैठा हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है जी भाई, करो गल। जी चीमे भाई वालेकुम सलाम जी। चीमे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ जिन्नियां भी उन्होंने छत्ता ने फैसलाबाद ठीक है। हमने अपनी पोस्ट भी लगा दी हुई है और नंबर भी दिए हुए हैं। सही जो अभी तो भाई सारे पानी चैनल से लगाना लग जाएंगी चाहे पोस्टें। जी जी तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वो यार कबूतरबाजी उसने बेचारे ने किधर करनी है, कबूतर बेचने हैं। और जी आप दित्ता साहब की तरफ से चेतर का जो है आपकी तरफ से मुकाबलों के लिए आप तैयार हैं? बच्चों का हाँ बच्चों का ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ। लो जी, कौन सी? ठीक हो गया। ਲਾਹੌਰ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ क्योंकि चीमा साहब की छत से हमारी बाजियां ऑलरेडी 10-15 घर से में हम ये छुकी शाकी ये नहीं करते। मेरे बात सब कह रहे हैं कि जी अगर लाहौर रूल पे आप उड़ेंगे सर? ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਰੂਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੇੜ ਚ ਉੜਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਜੀ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ठीक हो गया। फैसलाबाद सही, यानी कि फैसलाबाद कैसे? लाहौर रूल पे। पहला तो शर्त है ना, वो जो लड्डू वाली शर्त है, को अपना गारंटेड तो लेकर आए। गारंटेड पहले है। बाबा जी वैसे जो उस्ताद हो जाता है आपने उसे शागिर्द करके उस्ताद कर दिया, वो खुद मुख्तार है। वो खुद आप नहीं है मेरी भाई, बा- खुद मेरा- मुख्तार मेरा- किसका है वो? मेरा सवाल पूरा सुन ले। मेरा सवाल ये है कि आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाजी इस शर्त पे उड़ेगी कि लड्डू चेंज कर। पक्की बात है, पक्की बात है
इधर से कान पकड़ो, कान इधर पकड़ो। नदीम भाई कबूतरबाजी के रूट से पकड़ा मेरा ही जा रहा है। ऐसी ऐसी अगर मेरा कोई शागिर्द उसके साथ बाजी लगा रहा है तो कान तो मेरा ही पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? अगर वो किधर बैठ के अगर बात करेगा तो लड्डू किससे खाया उसने? हाँ वो तो आपका है। ठीक है जी। वो तो आपका। दूसरी बात, मेरे ताया जी का मैं शागिर्द हूँ ना, मेरे ताया जी को कबूतर नहीं पकड़ना आता, जाद कबूतर लेकर आई जरा। वो कबूतर तो ले गया, मैं पूछ तो लूं मेरे ताया को कबूतर पकड़ना आता है कि नहीं आता, ये भी तो मैं उससे जरा उससे पूछ लूं ना, ये भी तो बाद में उससे कंफर्म कर लूं। उस्ताद राना मुबारक। हाँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि जब वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे ताया उस दौर से बाजियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यो की शादी में मेरे ताया जी शादी वाले दिन नहीं पहुंचे। ताया जी क्यों नहीं पहुंचे थे आप? अच्छा, वाह, जबरदस्त। अच्छा, बाजी उड़ रही थी इसलिए शादी पे नहीं है। हाँ जी, शादी में ताया ये कबूतर तो पकड़ के दिखा दें, वो जी बड़ों का बहा मैं आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता। लो जी पकड़ लिया जी कबूतर। कामना था आप तो कोई शक नहीं रहा। आहो, वो कहता कबूतर फड़ना नहीं आता। ओ यार तेन कौन पुठियां मत्ता दिंदा है होदियां यार? इन्होंने तेरा खाना खराब किया जेडे तेरे मगर मगर जिन्हें तू समझना तेरे दोस्त ने। चलो इन बातों को इनको छोड़ दे। मेन सन से आपने कबूतरबाजी शुरू की है? यार मैं तो मेरा ख्याल बचपन से शौक है। अच्छा, बाजियां कौन से सन से स्टार्ट की आप? बाजियां तकरीबन ये 64, 65। अच्छा, 64, 65। हाँ जी। 64, 65 माशाल्लाह जी। अच्छा, तब से आप जो सब तो ट्रेंड वाली मेरी बाजी उड़ी थी 84 में, 7 बाजियां जी अटकी। ठीक है, 2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा जीते हैं। अच्छी कबूतरबाजी इसकी। सही। हार जी तो गेम का हुसन है ना। जी जी। 3 बंदों के साथ बाजी थी मेरी, 2 को मैंने जीत लिया, उनसे हार गया। अच्छा बाबा जी, इसके अलावा लाहौर की जो दूसरी छतें हैं, जैसे लाहौर कलंदर वाले हो गए, वो मलिक मुंतजिर और 2 बंदे हो रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब? वो यार वो भाई है मेरे, कोई कोई उन्होंने चाकू तो नहीं मार दिया। ये मैं कबूतरबाजी में आया किस लिए हूँ? मेरा मतलब क्या है? मोहब्बत के लिए। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची नीची की भी है ना तो मैं नहीं करूंगा उनसे, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है ये। क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बड़ी दुनिया का रोल मॉडल बाबा सिकंदर बना हुआ है, तो बाबा सिकंदर खुद बदतमीजी पे आ गया तो लोगों को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है? मेरी नस्ल में, मेरे ज़र्फ में ये बात नहीं है। अगर मुझे किसी ने, मेरे बड़े ने कोई बात कह दी है ना तो मैं आगे से चुप हो गया हूँ, मैंने उसको जवाब नहीं दिया कभी भी। ये मेरे ज़र्फ में है। मुझे कितने ही मीडिया पर्सन पे लोगों ने बताई है बात कि उसने चैलेंज कर दिया, उसने कर दिया। उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी। शेख अख्तर लुबना साहब, मैं उनको मेरे फेवरेट प्लेयर है वो, मेरे को बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मर है यार, परफॉर्मर है। उन्होंने मूवी नहीं देखी। अच्छा, लाहौर से आपका क्या प्लान है अब आगे कबूतर परवरी का? क्योंकि ज्यादातर इस पर जो उजर आता है वो यही आता है कि जी लाहौर वाले लाहौर में जरा लाहौर में से भी ज्यादा यार लाहौर वाले मुझे कह रहे हैं शो करने के लिए, मैं तो नहीं किसी के घर में गया शो करने। सही। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लाजम मैं लाहौर में से छत उठा के उनके पास जाऊंगा। ठीक है ना जी। जैगम की मेरी छत है, ठीक है ना, लाहौर में। अभी मेरी उधर से तैयारी नहीं है, जैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि मैंने अभी बच्चे इधर छोड़े हैं, क्योंकि उधर क्या जैगम उड़ता है, अभी उड़ता है पूरे लाहौर से, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? इनको जीत भी गया, इन्होंने मानना नहीं, मैं ना मानू, मैं ना मानू। उन्होंने कहा वो तो जैगम की थे, वो तो पहले भी उड़ता था, उसकी छत थी, वो तो आपका शागिर्द हो गया, वो जी पैसों के लिए हो गया होगा, क्योंकि उधर ही निकालना है ना, उधर ही निकालना है, कबूतरों के लिए, पैसों के लिए और किसी के लिए उधर बना लेते हैं। तो कोई उधर नहीं, जो से भी भाई दोस्त हो, आप अगर शौक करना है, आप शौकीन समझते हो, ठीक है ना। छत पे टोटल कबूतर मेरे हैं, मेरे कबूतरों का जोर और मेरा जोर देखना ना, मेरा ही जोर देखना ना। तो जिससे की छत पे कबूतर भी सारे मेरे हैं तो जोर देख लो। आपने कहा शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी को कहा। तो ये और भी जिन्होंने अगर कोई शौक किसी को है तमन्ना तो बिस्मिल्लाह, छत है उड़ता। अगर किसी ने ग्रुप ला के शौक करना है तो मैं भी ग्रुप ला के शौक करूंगा। किसी ने 1 to 1 करना है कि जी हमारी एक छत है, हम एक छत से मुकाबला करते हैं, तो एक छत से करूंगा। सही। लेकिन इमरान भाई ओपन दिता है, उन्हें लाहौर दी शेख भी रखी कोई नहीं। उन्हें किसी जगह तो होवे, लेकिन शर्ते एक बाबे दे कबूतर होने। मेरी छाते बाबे दे कबूतर है, जिवें दा पहले लड्डू चेंज कर लेवन, उस तो बाद जिवें दा उन्हें शौक आ के उंज दा मैं उन्हें ना कर सकता। ठीक है। उन्होंने दे लड्डू चेंज, दूसरे ਜਿਹੜੇ दोस्त भाइयों ने अगर किया है ना बाजी लान दा ते बिस्मिल्लाह, जिथे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ छत बलोच साहब वाली ਬਲੋਚ ਵਾਲੀ ਛੱਤ। अल्लाह दी तबरीक। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘਰ ਰਾਓ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੱਢ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਡਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਖੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗੀ। ਬਲੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ही नहीं आएगा। सिर्फ चेतर ही उड़ेंगे जी, अल्लाह दिता बलोच साहब, ये आगे के सीजन में उड़ सकते हैं। भाई अभी कामरान आप तो देख कर आए, कामरान मेरी बात सुनो, आप तो देख कर आए छत पर, क्या आपने वहां पर एक कबूतर भी बड़ा देखा? नहीं, टोटल बच्चे हैं। बिल्कुल। तो यार बच्चे हैं तो फिर चेतर की बच्चों की लगेगी ना। इस साल सिर्फ चेतर, नेक्स्ट फिर सारा सीजन। नहीं 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 नहीं, हाँ जी। चेतर बच्चों की हमारे से उड़ गई और हमने उनके पर खींच के, अगर वो हमारे कबूतर हमारे मुताबिक थोड़े बहुत उड़ गए, बड़ों की भी उड़ गई इसी साल। ये क्या होता है? नहीं तो हो सकता है अल्लाह पाक ने यही साल मौका दिया ऐसा हो। करें ना, फिर वो तो ये बात है ना कि भाई तैयारी हुई वो तो अगर देखेंगे। पे आ गई ना बात। अगर कुछ छोड़ के अगर आप कॉन्फिडेंटली लगाते हैं, कॉन्फिडेंटली अगले साल से तो हम रेडी हैं ही हैं ना, अगले साल से अगले साल रेडी हैं ही हैं। अगले साल से मुराद इस साल बच्चों इसके की बाद जो आपकी शौक है। तैयारी है वो आप कह रहे हैं कि मेरे भाई 24 देखो, जी। चेतर बच्चों की बाजी, बिस्मिल्लाह, कबूतर टोटल मेरे, ठीक है जी, मेरे घर के कबूतर, मेरे नाम से बाजी लगानी है, वो अपने उस्ताद जी के साथ मेरे नाम का पर्चा लिख ले। अगर उन्होंने खुद लिखना है तो मेरे शिगिर्दों के नाम से पर्चा लिख ले। ठीक हो गया। बेशक वो वो जो उस्ताद हो। कसूर में आपका जो शागिर्द है असलम में हो, हाँ, कोर्ट उसकी एडुकेशन छाती में से अभी ताल्लुक है। लगाऊंगा। उसने अगर मुझे बिसाक किसी- और जेल की आवाज दी है। मेरी वो तो जान उसने अपने जाती हाँ, कसूर जाती में। तौर पे की है ना, बच्चा है, जाती तौर पे अपनी तौर पे छोड़े, की हमारा है। मकसद इससे हमारी जो वापस छत है ना जी, वो जैगम वाली छत जो उनकी है ना, उनके लिए हाजिर है, ठीक हो गया। हम लगाएंगे उनसे, सही। ठीक है ना जी। अभी हम हमारा पूरा फोकस, जो हमारी पूरी कबूतरबाजी इस वक्त चल रही है, वो टोटल चल रही है अल्लाह दिता की अल्लाह दिता की छत के। चलो माशाल्लाह जी, अब इस वक्त 1000 से ज्यादा बंदे तो मेरे पास हैं जो लाइव हैं, और और 250 के करीब मेरे 200-250 इनके पास 250 भी हैं, मेरे पास। और सबके पास अच्छे इस वक्त, मतलब तमाम पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल है कि आपको भाईजान देख जितने रहा है। कबूतर परवर भाई हैं ना, उन सबको मैं जो है ना जी, बहुत दिल से उनका मशहूर हूँ कि वो मेरे से प्यार करते हैं, और जितने मेरे फैन फॉलोवर हैं, ठीक है ना जी, उनके लिए पैगाम है कि यार खुदारा इस कबूतरबाजी को ना जंग ना बनाओ। मैंने भी देखा, मुझे भी दिल से बड़ी तकलीफ हुई है। बेशक वो मुबशर के लिए गलत बात बोल रहे हैं, नहीं बोलो यार, नहीं बोलो। इस शौक को जो है ना जी, एक अच्छे अंदाज में। हाँ जी जैगम साहब, भाई कामरान गल करना चाह रहे थे कि उस्ताद मलिक मुबशर खोखर साहब ने चैलेंज करते हुए एक गल नाल मेंशन की कि अगर इस साल इन्हां दी तैयारी नहीं भी ना ते अगले साल तक सब मेरे नाल शौक तय कर सकते हैं। ठीक है। सही। उस्ताद मोहतरम ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਉਸਤਾਦ ਰਨ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ठीक 2024 ਜੇਠ 'ਚ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 2024 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ। जी बाबा जी, वो अभी ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। जो मुझे चीज अच्छी लगी, पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जैगम भाई ने बात जरूर की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा उस्ताद इजाजत है, अपनी तरफ से उन्होंने डायरेक्ट फायर नहीं किया। यार ये एक अच्छी बात है, अच्छी मिसाल है। तो यार जी, कल रात से ही इतनी पोस्टें लग जानी थी, ठीक है ना जी। मैंने सारों को रोका, मैंने कहा यार अगर वो गलती कर रहा है ना तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। आज के दिन तक वो मेरा शागिर्द है कि मैं 1000 बंदों को कह सकता हूँ कि भाई मैंने उसको शागिर्द किया हुआ है, सही। ठीक है, इसमें वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब एक रस्म फिर क्यों बनी हुई है लड्डू की? हाँ, या फिर खत्म कर यार खत्म करो फिर इसको खत्म करो फिर। ये जो बड़े उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं, उनसे मोतबराना गुजारिश है, अगर ये उनकी उन्होंने एक रीत बनाई है कबूतरबाजी की, ये तो बंदा उसको सीधा चैलेंज दे रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है इस बात के। या तो ये वो लड्डू छोड़े जो हमारा असूल है कबूतरबाजी का, दूसरे से लड्डू खाए। लड्डू छोड़े बाजी सबसे कबूल पहली है। चीज तो ये है कि जी वो
अगर नदीम भाई एक मिनट में छोड़ बात कर रहा हूँ, लड्डू नहीं छुटता गेम के मुताबिक। जो गेम है ना उसका समझे उस्तादी शिगिर्दी के बगैर तो बाजी है ही नहीं मेरी जान। आप मेरी लड्डू जान के आगे बगैर लड्डू बाजी तो की तरफ आ तब्दील जाते होगा हैं। जब वो किसी और का किसी लेगा, दफा ये बात थी। हाँ, तो वही चीज पे और जिनको वो अपना आइडियल मानता है, अगर जिनको आइडियल मानता है, एक मिनट मैं यार, शेयर एक मिनट जरा बहस छोड़ो जरा। अगर वो अभी भी बाजिद रहते हैं कि भाईजान बाजी लगाएं, आप उजर न दें, वो उसने फिर पब्लिसिटी करने के लिए काम किया जो नजर आ रहा सारों को। दुनिया पागल नहीं है। नहीं तो अगर वो मिसाल दे रहे हैं उनकी, जिस बाजी की वो मिसाल दे रहे हैं, तो पीर भाई तोड़ सकते हैं फिर भी। कैसे भाई जैसे उन्होंने मिसाल दी थी बाऊ की और बोधी भट्टी साहब की। भाईजान हमें कबूल नहीं है ना। ठीक है, आप कहते हैं कि हमें पीर चैलेंज भाई कर रहे भी नहीं हो आपस में नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पार्टी चेंज करें। नहीं नहीं वो काम तो मेरे दोनों पकड़े जा रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर दिता हारा तब भी मैं हारा, ठीक है, अगर मुबशर हारा तब भी मैं हारा। सही है। ठीक है, और फिर गारंटेड भी तो चाहिए ना। गारंटेड तो साल लाएगा तो गारंटेड मिलेगा ना। जो इतनी पार्टियां बनी हुई है, जो सरबराह पार्टी होता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर नजला उसके ऊपर क्यों गिरता है? अगर उसका कोई उसको रोल मॉडल उसको रखा ही नहीं किसी चीज में, ठीक है जी, तो वो तो फारिग हो गया बंदा। इतनी जो पार्टी है उसके सरबराह हेड तो फिर तो कोई भी नहीं। जिसका दिल उठेगा अपना कानून चला देगा। इस 1-on-1 मुकाबले के लिए सबसे पहली शर्त जो आपके मैं नहीं शर्त रख रहा यार, कबूतर परवरी की ठीक है, बात मैंने जो कहा कि असूल है आप लाजिम कह रहे हैं। जो उसूल है वो लाजिम आप कह रहे हैं कि जो उस चले तो बाजी लगती। बिल्कुल लगती है। बिल्कुल की मिसाल ये है, सिकंदर बाबा ने अजी मैं अस्कर को छोड़ के हाँ उनकी वो पग वापस ताया से पग वापस करके आपके लिए। मैं खुद उस्ताद था, मैं शिगिर्द हो के हाजी साहब का जी जी, मैं उस्ताद को क्योंकि हमने दाफ में आना था। बिल्कुल बिल्कुल पूरी हमने दाफ के अंदर एक हुसन है कबूतरबाजी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है जी, कानूनी कानूनी फिर आगे बिल्कुल सही। आप पहले भी उस्ताद थे। अब मेरी कोई भी बात है, कोई भी मेरी गारंटी चाहिए होगी तो मेरी जो सी है अपना इखलाक खान पार्टी, तो वो मेरी जिम्मेदार है ना। बिल्कुल मेरी पूरी जिम्मेदार मेरी पार्टी है। ऐसा ही है। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बैठी हुई है, अगर मैं किधर भी कोई हरकत करूंगा तो मेरी पार्टी को पूरी को देनदार है, ऐसा ही है। जिम्मेदारी आएगी उन पर। इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो लाए अपना कोई। यार देखो ये आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं जिम्मेदार नहीं बन सकता। कैसे बनू? हाँ एक तरफ तो वो मान ही नहीं रहा, वो बोलता है 36 तो उस्ताद वो बना लेता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है। अच्छा, एक और इसने बात उधर की राणा मुन्ना साहब वाली ना, ठीक है जी, शुद्धनी छोड़नी है ना छोड़ दो, शुद्धनी है छोड़ दो। क्या चीज? कि वो एक मूवी वायरल हुई थी, इसने कहा था जी कि उसमें मैं अपना आइडियल उड़ाने का अपना राणा मुन्ना को मानता हूँ ना। अच्छा जी, ठीक है जी, कल भी कहा। कल भी का, हाँ। ठीक है ना जी। और उसमें वो जैन को जो है अपना गलत जो है वो मैसेज भेजा गया कि जी वो साथ उन्होंने डिलीट करवा दी। बिल्कुल मैंने करवाई, मैंने करवाई, सही। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैंने करवाई। क्यों? कि यार मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो दोस्त अहबाब है, उन्होंने कोई 100 200 300 400 बंदों ने मुझे मूवी भेज दी कि भाई शिगिर्द आपका है, सारा कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, बकौल आपके, ठीक है ना। वो तो ये बात मानता ही नहीं है, वो तस्लीम ही नहीं करता। क्यों मैं ना मानू? अच्छा, वो जिस बात पे हंस रहे थे वो मुझे नहीं इस बात का। हाँ जी, वो ये बात थी। शाम को मैंने उनको कहा भाईजान मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, इतने दोस्त हैं मेरी, ये देखो मुझे दुनिया क्लिप काट काट के भेज रही है, ये आपने क्या तमाशा की है? ओहो साजी गलती हो गई, जिस तरह अभी गलतियां की हैं, अभी मूवी बनाने में जो गलतियां की हैं, ओहो साजी गलती हो गई। और जैन 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 डिलीट मार सादा फोन आया। वो इसलिए हुआ था सही। मेरे अच्छा, को। एक और उज़र था हाँ जी, कि जी जब मैंने उन बात की, मैं देखें जी हमारी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीमा साहब हो गए, बलोच साहब हो गए, जैगम हो गया, इसके ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक अलग से लाइफ है। आमिर भाई हैं, इनकी भी एक अलग लाइफ है। तो ऑब्वियसली 4 अकाउंट तो नहीं हर बंदा बनाता फेसबुक पे, तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे भी वो एक ही अकाउंट होता है। तो उसमें आपके जो प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, या आपके रिश्तेदार खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब कोई भी होता है, अटैच जरूर होता है। कम से कम फ्रेंड लिस्ट में ना हो, फॉलो अप तो कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उधर कहा था कि जी हमारी जो जबान है, जो हमारे कबूतर परवरों का जो शौक है, इसमें खूबसूरती और शाइस्तगी रहनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये उज़र दिया था कि जी बाबा जी जो बात करते हैं, सब उस्ताद ऐसे हैं, सब बिकाऊ हैं, सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं। जो बेचते हैं ना, वो जो बेचते हैं, वो जो बिकाऊ है,
اور ان کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ غلط کر کے کسی کو چیز دیتے ہو تو اس سے آپ کو نہیں، وہ آپ کی ماں بہن کی آپ کو گندیاں گالیاں بکرے ہوتے ہیں پیچھے سے. اور میں اسی کو چیز کو کرنے آیا ہوں کہ یار اگر ہڈی جوڑ پر کا پتہ چل جائے گا، بندہ خود جا کے کانفیڈنس سے کبوتر خرید لے، کیوں اس میں ادھر ختم ہو جاتا ہے. اسپیسیفکلی آپ کسی کو نہیں کہہ رہے، آپ ایک معاشرے کی برائی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور میرا کیا لینا دینا یار، اور میرا لینا دینا کیا ہے؟ میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یار شعور آ جائے بندوں میں. ہڈی جوڑ پر میں نے آج تک کسی بھی بندے سے کبوتر لے کر آیا ہوں نا، اچھا نکلا ہے گندا نکلا ہے، بت نہیں دیتا، مادی انڈے نہیں دیتی، میں نے نہیں اس کو کہا، کیونکہ بھائی ہم نے شوق سے لایا ہوں. وہ میرے گھر تو نہیں آ گیا کوئی بیچنے والا، کوئی بیچنے والا میرے گھر تو نہیں آ گیا، میں خود گیا اس کے گھر، میں نے خود پسند کر کے لیا. آپ سے بھی ہزاروں دنیا پوچھتی ہوگی کس کے اچھے ہیں، آپ بولتے ہیں یار میں نے تو فلانے کے بڑے اچھے لگے. صحیح. اب اس میں آپ کا بھی دوش آ جائے گا کہ آپ نے کہا فلانے کے اچھے. صحیح ہو گیا نا. بالکل. جو لوگ میڈیا پرسن کو غلط کہتے ہیں نا، میں نے کبھی کہا ہو، نہیں. آپ لوگوں نے سنا ہو میں نے کسی میڈیا پرسن کو برا کہا؟ وہ یار آپ لوگوں کی ایک چھوٹی سی ایک روزی ہے، جو آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس نے جو بات آپ سے کہنی ہے آپ نے وہی کرنی ہے نا. بالکل. اس سے زیادہ کم تو نہیں کر سکتے. نہیں. اس میں بھی آپ باقیوں کے ساتھ تو میرا اتنا وہ نہیں ہے، لیکن کامران کے ساتھ تو زیادہ ہے نا. اور پیرا یہ تو نے کیا کر دیا، اور پیرا یہ تو نے کیا کر دیا. بالکل. نے کہا یار وہ بندہ مجھے اب ایسے کہہ رہا تھا، میں کیا کروں، میں کیا کروں. ایسے ہی. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے اچھا دکھانے کی، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا میرے سارے دکھانے نے، میں بیچنے نے. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو میری کوشش یہ ہے کہ یہی میڈیا کی بساط سے ہی واپس کے اندر آیا نا آپ لوگوں کے پاس، یا اور بھی جو آپ لوگوں کے اتنا شوق آیا وہ کہاں سے آ گیا آپ لوگوں میں. بندہ ان سے پوچھے جو کنڈے صاف کرانے والی بات تھی تو کنڈے صاف کرتے رہو ساری زندگی. تو شعور ہی تو میڈیا لایا نا، کبوتر پروری آئی میڈیا سے، پھڑ کے میڈیا نے گالا کٹنا شروع کر دی. بالکل. صحیح ہے. بابا جی ذرا پانی پی لیں کیونکہ کافی دیر ہوگی بولتے ہیں. ہاں اور صبح سے بھی بول رہے ہیں. پہلی دفعہ دیکھا ہے بولتے ہوئے پانی پیا بابا جی. پلایا ہے وہ بھی پلایا ہے. جی سر. جی جی. اچھا استاد جی، نیکسٹ جو ہے لاہور سے جب ملک مبشر کھوکھر صاحب جب یہ استادی چینج کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں جی میں لاہور سے شو کرنا چاہتا ہوں، تو کیا 2024 سے یا 2023 سے 24 سے 25 سے ہم آگے ان کے ساتھ شو کریں گے؟ بھائی پہلے تو ہم دیکھیں گے نا وہ گرنٹر کون سا لاتے ہیں اپنا، اس کے مطابق دیکھیں. اس کے مطابق ہم دیکھیں گے، لایا عمل دیکھیں گے. آگے تو وہ گنوں والے چوکے لے آئے. ایک جگہ میں کبوتر دیکھنے گیا تو میں کمرے میں گیا نماز پڑھنے، تو وہ جو تھا نا اپنا گنوں کے اوپر نا وہ فٹافٹ جو تھے نا کپڑے ڈال رہے تھے. میں کہا دکھا دے دیتی ہیں نے کیسے برا نہیں کہنا. انہوں گنا لے لین اب جڑا کہ کوئی بدتمیز استاد پھڑ کے لے آن، ٹھیک ہے، گالم گلوچ کرنے والے تو شوق تے نہیں ہوئے گا. شوق کرنے والے ہون جنہاں نو 4 بندے جاندے ہون، ٹھیک ہے نا جی، انہاں دے نال. مبشر صاحب نے گل کیتی تھی اپنا انٹرویو دے وچ کہ جی وہ تے میں ڈاکٹر صاحب دا لڈو چینج کرنا سی، میں ہی لبیا سی. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ. डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं डॉक्टर डॉक्टर फरीद साहब। मैं बाबू ताहिर का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे जो है उंगली पकड़ के चलना जो है ना सिखाया. वो यार 5-6 उसके बाद ग्रुप पे उन्होंने कहा जी ग्रुप मैंने चेंज करना था, इसलिए मैं सिर्फ बाबा सिकंदर साहब का शागिर्द हुआ. उसके बाद अच्छा तो मेरे उन्होंने कहा था अच्छा कि बाबू मेरे ताहिर साहब मैंने के हुए, बात की थी कि डॉक्टर बाबू ताहिर साहब के हुए, नहीं हुआ था मैं. बागली मुझे उधर पकड़ पकड़ के बैठाई रखता है हर टाइम. अच्छा, नाम बाबा- मेंशन कर रहा हूँ, बागली का नाम मेंशन कर रहा हूँ. कहता है साडा भी एक दिन का शागिर्द होया है, एक दिन का. बागली चौधरी साहब से भी शागिर्दी ली है. अच्छा फिर डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया ने ढोल टमके नहीं देखे. डॉक्टर साहब का शागिर्द डॉक्टर के बाद मेरा हुआ है, डॉक्टर साहब के बाद मेरा हुआ है. ठीक है. वो कह रहे मैंने तो सिर्फ ग्रुप बनाना था. तो अच्छा मैं- मेरे घर किसके साथ आए थे ये तो बताओ ना. उनको लाया कौन था? डॉक्टर फरीद साहब लाए थे. अच्छा हाँ जी, निकाल लूं मूवी, फिर निकाल के ले आऊंगा. अगर इनकी शॉर्ट मेमोरी है ना तो मैं इनकी मूवी निकाल के ले आऊंगा. अच्छा, चलो ये देख. अच्छा अच्छा, बाबा बाबा जी जी- फेम की और कबूतर भी जो उड़ाने का वो सिस्टम था ना, तुराब साहब ने उस्तादी शागिर्दी करवाई थी. उस्तादी शागिर्दी भी तुराब साहब ने करवाई थी, ठीक है ना जी. अगर बाबू साहब को आइडियल मानते हैं, बाबू साहब को सारा मानते हैं, तो बाबू साहब से लड्डू ले लें. अगर वो दे दें तो अच्छा बाबा जी, जब मलक मुबशर की उस्तादी शागिर्दी आपके साथ थी, जी। आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास हाँ जी.
मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था, महर असगर का नहीं था, नहीं पंचायती मेरी उस्ताद थे। नहीं 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 उन्होंने पहले इनको पहले मुझे शिगिर्द करवाया गया है शिगिर्द होकर उस्ताद हुए महर साहब का, फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली, अब वो लड्डू तो खत्म हो गया, कौन सा? पिछला महर असगर वाला। दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शागिर्दों को दोबारा शागिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप ही तो उस्ताद हो। नहीं, मैं आप तो ही शागिर्द हूँ। चलो जी शिगिर्द हो, आपके तो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो, ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, महर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता, नहीं मैंने बाबा चेंज जी, किया। ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 ओ यार ग्रांटेड कौन है उसका? ग्रांटेड कौन है? ग्रांटेड कौन है? लड्डू को छोड़ दे, गारंटर ले ले, कैसे ग्रांटेड ले ले? कोई गारंटर बता दे लाहौर में। और ये मेरे बंदा भाई कुछ ले देखो, ले। जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना, चल ठीक, आप उसे अपने तौर पे कर लेना, नहीं मेरा एक ठीक है ना? सवाल नहीं बनता नहीं था। जज नहीं बनो ना, आप जज नहीं बनो, मैं जज नहीं बना। नहीं जज बन रहे हो ना, आप जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई उससे आप शायद वाकफ नहीं हो। चले फिर ये बता दे कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है तो उसके शागिर्दों का क्या स्टेटस होगा? शिगिर्द जो उसके कामना था बताओ जरा। सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता है मुकम्मल तौर हाँ पे, जी, तो उसके बाद जाता है वो दूसरी दफ में, ठीक है। तो उसके जो शागिर्द हैं उसूलन तो ये था कि जी उनके लड्डू उनको शागिर्द किया शागिर्द जाए। किया जाता है। वैसे थोड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आपके मुखालफिन या आपने अक्सर व बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपके मुखालिफ हैं, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी पिछली शागिर्दी खत्म उस्तादी हो जाती शागिर्दी है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी, बिल्कुल और अगर खत्म वहाँ होगी। होगी तो उनका तो भी तो बिल्कुल ग्रुप उसकी सारा उस्तादी तो टूटेगा। फिर महर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी, तो आप कहें या तो ये कहें कि आप कह रहे हैं फिर कि उनकी मलिक भी उस्तादी मुबशर खत्म हो खोकर की भी उस्तादी जाती रहती है। लेकिन अगर वो फिर वो उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि नदीम मुखालिफ साहब ये गलत उस्तादी सुनने मेरी बात, नहीं, उस्तादी नहीं, एक सवाल मेरी बात नहीं, सुनो, गलत मेरी बात सुनने, ये उन्हें को बहाना होना है, उस्तादी मेरी ये बहाना होना है, इस तो सवाल की नहीं मेरी नहीं बात माना सुनिए। नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुन लें, जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांधता है, जी बिल्कुल ठीक है। जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला बंदा। ठीक है। हम लोगों का भी इस तरह ही हुआ ना। अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफों ने मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शिगिर्द सारे बहाल है। सर जी, जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात शागिर्द हजरात असातिज़ा की नहीं, लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की नहीं, पहली दफा शागिर्द हुआ है। हजरात की बात जी जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल, पहली बिल्कुल दफा ठीक हुआ है। है एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी ये सवाल मैंने इसलिए किया था इसका कि ये उन- जवाब उनकी ये तरफ है से कि वो अपने गुजरना। चेंज करे और बाजी लगाए। जी ठीक होगा बाबा। चले बाबा जी, एक चीज पूछना चाहूंगा जो है ना फेम की। नहीं होती। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी 2-4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता, जब वो मेरे साथ जुड़े उसके बाद बाबा जी जो से हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जो सा अपना दलाइल दूं। जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पेश करें ना उस चीज का। सफाई पेश करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था हाँ, पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामी ने किया था। कामरान ने किया, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर हम्म, वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसा ही है जी। ऐसा ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है। बिल्कुल। ये उसके अल्फाज है मुंह के। और मैंने वहां से उस छत से मैंने किधर जाना था, किधर जाना था जी? मियाँ वाली। किसके पास? मेरे ख्याल खान साहब पिबला जाना था मुझे, हाँ, अमीर मुख्तार। अमीर मुख्तियार खान साहब की तरफ। और हम उधर से निकल के गए थे काशी बिलाल की छत पर। सही। वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके काट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, हाँ। या राजा काका की जो शादी शिगिर्दी हुई है, जो उस काट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। सही। और क्यों नहीं आता था? इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं,
या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं, रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया। ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो कामरान ने जो सा सारी जो थी रात ही नहीं हमें बताते लोग, नहीं हमें बताते। कैमरा कामरान की तरफ घुमाओ, कामरान से पूछो तो पता चले वाले चाहिए ना। पूछना की ये भी तो दसो। हाँ जी, नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे, इब्तदा में हमारी तल्ख कलामी हुई है। ये कब की बात है ये भी बहुत- बताएं। ये बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है। 2018 दिसंबर, 4 साल पहले वही है। 2018 दिसंबर। हाँ तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी बाबा सिकंदर साहब से। रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सब भी थे, शहबाज था। तो इकट्ठे बैठ के बात हुई तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कहा इतना नहीं, अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं? फिर बताएं ना, हम भी तो देखें कि आपको कितना पता है। वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक उस दिन बता तो रहे। बाबा कैमरे ये भी कैमरा दी शिदा। अच्छा, उसमें लड़ाई क्या थी, उसमें 200 भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतजिर भाई हमारे जी करें आप। हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है वो तो लोगों के साथ जो उनसे अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफीर हो, आप लोगों ने शो करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शो कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरी कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए। ठीक है ना क्या जी। कहा था कि 150 लाइन में लगा होता कबूतर तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2, 4, 500 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है ये हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर लें? सही बात है। मैं सी बात कहा अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू है काम से, मैं कहा आप शुरू है, हम बना लेंगे, हम बताएंगे फिर जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रही, जो हम भी सीख रहे। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था बात का, हम भी सीख रहे। आप लोगों के साथ से सीख रहे, आप लोग जाते हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा भी फायदा। पहला से ही चुकिया सी मैंने तुझे बहुत बार चे चुके हैं। तो यार जुम्मा कामी जुम्मा 4 चुकिया दिन मैं होए ने। चुकिया कामी चुकिया मैं चुकिया गल ते नहीं, नहीं, है कामी- मीडिया ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। 2016 ਦੇ ਹਾਂਜੀ। मैं क्यों ਸਾਡੇ ਉਹ ये भी तो 10 साल से ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੀ- ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਬ ਬਦਲ ਲੋਕ, तुराब ਤਰਾਬ ਬਦਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ बिल्कुल लाला ਠੀਕ ਹੈ माजिदवान ਨਾ साहब ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। सर सिर्फ ਦੇਖੋ ਨਾ फेसबुक ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਰਾਂ ਨੇ educated ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। अच्छा सर मीडिया पर्सन ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। चलो ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਲੱਡੂ ਨਾਲ, ਚੇਂਜ ਆਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਤਰ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ, ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 24 ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦਾ ਇਸੇ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠ। दिता मैंने छत पे बिठा दी है, दिता छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट किया की है कबूतरबाजी में। और दिते का भरा किथे गन बुलाओ, इधर आ भाई, इधर आ दिखाइए ना कि बाबे अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी। ठीक है ना, ये मेरे लिए फखर दी गल है। इधर आ अमन आ जा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। बड़ी जबरदस्त अच्छा, अब इसने ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? अंदाजा कैਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ शौक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक मिसाल बताई है कि उस्ताद एक ऐसी हस्ती मैंने है क्या जो बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का नहीं। ये मकसद ठीक है ना? कामरान भाई बिल्कुल ठीक। और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शागिर्द हैं उन सारों के लिए है। ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ हाजी साहब ਹਾਜੀ ਗੁਜਰ हाजी गुजर अच्छा, साहब वो तो मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही खड़ोना है ना। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ। ठीक हो ठीक हो गया। वो तो मेरे उस्तादों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना जी जी उससे आईडी से ना, कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शागिर्द हमारा है, हमारे साथ, यही तो मैं उससे गारंटी मांग रहा हूँ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਰ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਓ। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं नहीं, उन्होंने कहा है अपने खुडे से अपने घर से बिल्कुल ਸਰ आप ਜੀ ਇਹ अपनी ਖੁੱਡੇ छत ਲਵਾ से ਕੇ ਲਵਾ ਲਿਆ अपने ਜੀ। शागिर्दों की छत से भी उड़ा ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। चले बहरहाल मेरा ख्याल है कि यहीं से इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त ये बातचीत हुई और मेरा ख्याल है आपका पैगाम भी पहुंच गया। अच्छा, अब Last दीपिका भाई कुछ कहना कहता क्या है? कहता तेरी जानी माली पैसों की, ठीक है, हर तरफ से सपोर्ट करूंगा, कहना भाई। ठीक हो गया। और इसका सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ कौन था? कबूतरबाजी इसकी ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 76 ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ आपकी छत इस वक्त 76 के लिए नॉमिनेट है अल्लाह दिते की, और अगर वो उनके मुताबिक इस साल सिर्फ 2023 और अगले साल 2024 से तमाम सीजन तमाम से ठीक होगा। और सब प्लेयर्स के लिए जो जो आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपसे शौक की वो रखते हैं ख्वाहिश, तो ये है, लेकिन मुबश्शिर साहब के लिए स्पेशल एक शर्त अलग है। ग्रांटेड वो लड्डू चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे अब मेरे ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है, सही है। मेरी ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है। अगर मैं किधर भी कोई पंगा लूंगा उसके मेरे देनदार है, ठीक है ना जी, उनका तो देनदार ही मैं हूँ फिलहाल। लाहौर से अभी हुआ क्या? लाहौर से भी आइंदा कोई छत शो होगी, उम्मीद है जी। लाहौर से आइंदा कोई छत शो यार होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वोटर छोटे हैं, इमरान खान की तरह वोटर छोटे हैं, वो थोड़े बड़े तो हो लें यार दो। ये तो छोटे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने भी तो बुढ़े हो जाना है। बड़े उनका भी बड़े तो होंगे कुछ करो। तो किसी में निकालेंगे नए आ जाएंगे। चले उम्मीद रखते हैं अगले साल चले इंशाल्लाह। बहरहाल इस वक्त हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के, तमाम साथियों के, स्पेशली उस्ताद बाबा सिकंदर साहब और इनके जितने भी शागिर्द हजरात हैं, उन सब के भी शुक्रगुजार हैं बाबा साहब की तरफ से भी, कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आकर अपनी पूरी पावर को शो किया और उस्ताद मलिक मुबश्शिर साहब का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उम्मीद करते हैं कि अब इस पर उस्ताद मलिक मुबश्शिर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया जाएगा। तो वो जो उनका पॉजिटिव जेस्चर होगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी आपको अपडेट करेंगे। क्या बयान है आगे से उस्ताद
उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के बयान के ऊपर उनका तो वो जरूर देखा जाएगा। ये ज़ैगम भाई की यार बात सुन लो अभी जी जी आप भाई कामरा, पहले हमारा जो शौक हुआ है ना कसूर में, जो मैं शौक करता हूँ, आपको पता है जेड का शौक करता हूँ पिछले 2008 से लेकर अभी तक शौक चल रहा है, ठीक है। अब भाई उस्ताद मुबशर खोकर साहब ने चैलेंज करते हुए जो बात मैंने पहले की कि उन्होंने 2024 तक तैयारी का टाइम दिया जी। कसूर में जो मेरा शौक की दावत वो दे रहे हैं, और पीछे रिकॉर्ड आप चेक कर लें, मैं जेठ की या 7 बाजियां नागावार भी उड़ा हुआ हूँ जी। मैं जेठ के खत्म होते साथ 11 लगातार भी उड़ा हुआ हूँ जी। ये दोनों जो मेरे जो शौक है ना, ये दोनों शौक 2024 में मैं उस्ताद मुबशर खोकर साहब के साथ 11 दिन लगातार भी और साथ नागावार बाजियां भी शौक करना चाहूँगा। बिल्कुल सही। जेठ में 7 नागावार परवाजों का जो 1-to-1 मुकाबला उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब को दावत शौक है उस्ताद ज़ैगम फैसल साहब की तरफ से, और जैसे ही वो खत्म होंगी उसके फौरन बाद पहले हमारा शौक हुआ है सखी पार्टी के साथ, उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के साथ, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मतलब हमारे वो सीनियर हैं। हमारा शौक उनसे होता है और उनसे प्यार मोहब्बत भी वैसे ही है, ठीक है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उधर से उनका भी शौक किया भी है, शौक पूरा भी है, और उसके फैसले भी हुए हैं, हार जीत भी हुई है। उसी तरह शौक का जो ना मैं इनसे साथ होने के बाद 11 जेठ के बाद फौरन बाद 11 दिन लगातार भी इनके साथ 2024 मोड़ना। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये अल्ताफ चीमा साहब जो है उनकी लग गई है ना, इसलिए 1-to-1 मुकाबले जो है वहाँ पर ऑलरेडी तय अपने इलाके में, इनके इलाके के रूल के मुताबिक, तो लिहाजा इनके इलाके के रूल के मुताबिक अगर उनके कोई भी शागिर्द हजरात या वो खुद भी इनके साथ शौक करना चाहें इनके रूल्स के मुताबिक, क्योंकि इनकी पहले से 1-to-1 मुकाबले तय शुदा हैं, तो अगर आप उन्हीं रूल्स पर शौक करना चाहें तो अल्ताफ भाई आपकी छत हाजिर, और आमिर भाई की तरफ आमिर भाई आ जाओ। डिफरेंट ऐलान है कि छत उनकी फैसलाबाद में है, लेकिन साइया वाला हाँ जी, लेकिन उनकी तरफ से एक ऑफर है कि जी मैं अपने शहर के मुताबिक नहीं उड़ाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जेड का लाहौरी रूल पर भी शौक तय करें तो मैं राजी बेरजा आपके साथ शौक तय करता हूँ इसी साल से, लेकिन शर्त है कि लड्डू चेंज हो। लड्डू तो चेंज करना ही करना है ना जी, लड्डू की गल ठीक हो, ठीक है। चले ले जी, इसके साथ ही हम तमाम दोस्तों को यहाँ पर दें इजाजत, और ये बड़ा चेतर बच्चियां का जी कह देते था बड़ा चीमा साहब ने चेतर का बच्चा ना तो चैलेंज किया, अगर उस्ताद मुबशर खोकर साहब अगर उस्ताद साहब की कोई छत कसूर मौजूद होवे, अगर चेतर के बच्चे मेरे ना उड़ाना चाहे तो मैं ठीक हो गया। तो ये जी अब निजाम यहाँ पे चलने वाला है, थोड़ी देर में बारबेक्यू का, तो लिहाजा हमें बहुत भूख लगी है। बारबेक्यू खिलाते हैं, हमें दे इजाजत, नुमान जा रहा है कोयलों की तरफ। नुमान तो गल लग रहा जी जी, मसला से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब की तरफ से बाबा सिकंदर की गुफ्तगू सुनी आपने, उस्ताद ज़ैगम की भी आपने बात सुनी, और चीमा साहब की भी सुनी, और अल्लाह दिता की भी सुनी, उस्ताद शाकिर की भी सुनी, और अब मैं आपको ये देखिए बाबा सिकंदर का किया हुआ इंतजाम एक मलाई बोटी भी रखा भाई। अगर मेरी 11 दिन लगातार लगी ना जी तो मैं इससे भी बड़ा बारबेक्यू प्रोग्राम करूंगा। सर तुसी सारे मीडिया में आना सकते तो डबल ट्रीट पे आई नहीं भी आपके पास ही है। लो जी, ये कहने में इनका अपना ये देखिए जी माशाल्लाह खाने का इंतजाम किया, और मैं मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से काफी ओके जी।